लेकिन इस स्टेडियम ये बिल्कुल रेगिस्तान था। यहाँ पर कोई मानता नहीं था खेलने के लिए। हमारे पास कॉलेज ग्राउंड था, हम उधर ही खेलते थे, लेकिन वहाँ पर फिर कॉलेज अथॉरिटीज ने हमें अलो नहीं किया। अल्टीमेटली हम यहाँ आए। हमने यहाँ पर, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने एक एक रुपया जमा करके इस ग्राउंड को ना वो खून से सींचा। यकीन नहीं करेंगे कि हमने ये किया था कि ये जो रोलर है यहाँ पर, जब हमने टर्फ बनाई थी, ठीक, तो टर्फ के उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि नहीं, हम टर्फ बनाएंगे, किसी भी हालत में बनाएंगे। बारामूला क्रिकेट फोरम सही में एक ऐसी फोरम है जो काम करती है। जिनने ये रस्सी हमने 40-42 हज़ार में लाई, इसके लिए हमने फंड जमा किए। जैसे मस्जिद के लिए हम बिल्कुल फंड जमा करते हैं, जैसे हम किसी गरीब इंसान के लिए फंड जमा कर देते हैं ना। आपके कैमरामैन को मैं बोलूंगा वो उसकी तरफ फोकस करे। वो कश्मीर में सिर्फ यहीं पर है, इसको बोलते हैं ऑल वेदर नेट। क्योंकि आप थोड़ा लेट आए, मैं वरना वो आज उसको ओपन करके आपको दिखाता कि ये क्या है। मैं इसका वीडियो भी आपको भेजूंगा। ये क्या है, इसमें एस्ट्रो लगा है, इसमें बॉलिंग मशीन है। लड़के जो है दिन में 11 बजे आकर इसी में प्रैक्टिस करते हैं। ये ऑल वेदर है। कहते हैं कि अगर आपको ज़हनी तौर पर फिट रहना होगा तो आपको जिस्मानी तौर पर फिट रहना, तंदुरुस्त रहना लाजमी है। खेल के स्पेशल इस प्रोग्राम में आज हम मौजूद हैं बिपिन रावत क्रिकेट स्टेडियम बारामूला में, और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वादी कश्मीर के और बिलखुसूस शुमाली कश्मीर के मशहूर क्रिकेटर जुबैर डार के साथ। और ये बारामूला के एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बारामूला में सबसे पहले टॉप क्रिकेट की शुरुआत की है और लगातार ये बारामूला क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम रखते हुए आ रहे हैं और लगातार अपना बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया है। बात अगर खेल की करें तो खेल एक ऐसा शोबा माना जाता है जो आपको जहनी तौर पर फिट रखता है, जिस्मानी तौर पर फिट रखता है, और इसीलिए खेल चाहे कोई भी हो, क्रिकेट से जुड़ी हो, फुटबॉल से जुड़ी हो, खेल ही एक ऐसा शोबा है जो आपको जहनी तौर पर भी फिट रखता है। इसी सब के पेश नजर आज हमने मुनासिब जाना क्यों ना आपकी मुलाकात वादी कश्मीर बिलखुसूस शुमाली कश्मीर के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े क्रिकेटर जुबैर डार से कराई जाए। जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का। लेकिन जितनी आपने तारीफ की उतना बड़ा क्रिकेटर मैं नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा क्रिकेटर हूँ, एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ इस क्रिकेट को सर्व करने का। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। जिस तरह हमने भी सुना आपके बारे में कि लंबे अरसे से सबसे पहले आपने बारामूला में टॉप क्रिकेट का इनेकाद किया, शुरुआत की है, लेकिन उस मुद्दे पर जाने से पहले सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि नहीं, क्रिकेट पर इतना ध्यान देना चाहिए, और क्रिकेट में आपका शौक कैसे बढ़ा। आपकी इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई शौक के हवाले से जानना चाहेंगे। इब्तिदाई तालीम तो मेरी सेंट जोसेफ में हुई। मैं यहीं का हूँ, बारामूला का ही हूँ। तो शौक तो पहले से ही था। मैं ऑलमोस्ट 4th-5th स्टैंडर्ड में होगा जब से मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, और मेरे को पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। लेकिन बदकिस्मती से जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, उसमें फिर मेरे फादर साहब जो वालिद साहब थे वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया फैमिली के साथ, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, मतलब हम सिर्फ भाई और बहन हैं, तो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। लेकिन फिर मैं फिर से क्रिकेट की तरफ आया। लेकिन मैं 10th में ही जो है बीसीसी रेड्स में ज्वाइन मैंने किया था। एक क्लब है हमारा बारामूला का, बीसीसी रेड्स, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो पिछले 50 साल से यहाँ पर है। और बारामूला में जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या जितने भी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, उनने उस क्लब को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं छोटा सा था, विकेट कीपर बैट्समैन था। तो उसी टाइम जो है अंडर 19 की ट्रायल्स भी थी, तो मैं बीसीसी में आया। तब से मैं बीसीसी को ही सर्व करते आ रहा हूँ। और बीसीसी के साथ साथ फिर हमने जो है अभी 6-7 साल से जो है हमने ये इनिशिएटिव लिया है बारामूला क्रिकेट फोरम का, जिसका आपने सुना होगा। बारामूला क्रिकेट फोरम का अभी जो हमने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शुक्र अल्लाह का, इसमें बहुत कामयाबी मिली हमें। इंतहाई दुख हुआ सर, इब्तिदाई मरहले में आपने जिस तरह कहा कि 10th का एग्ज़ाम था और 10th के एग्ज़ाम के मौके पर मेरे वालिद साहब इस दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी कब्र को पुरनूर करे। क्योंकि इब्तिदाई मरहले से आपने जद्दोजहद का सामना किया है, मुश्किलात का सामना किया, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप डटे रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे। एक्चुअली मेरे को जो है जो बैक किया हमेशा वो मेरी वालदा है। मेरी मम्मी जो है उनने मेरे को हमेशा बैक किया, और उनने कभी भी मेरे को इस चीज़ का ये नहीं दिया कि वो हमेशा बोलती रही कि आप खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, कोई मसला नहीं है। आपके फादर को भी बहुत शौक था, तो आप भी खेलते रहो। अभी जब हम
अपना ज़्यादातर टाइम इस पर क्रिकेट पे स्पेंड कर रहे, तो उन्हीं का वो बैकअप है और हमेशा उनकी दुआ जो है मेरे साथ रही। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी फैमिली को सलामत रखे। सर उसके बाद बता दीजिएगा, क्योंकि ये हमने तहकीक भी किया, सुनने भी आया और आपने किया भी है कि बारामुल्ला में पहली बार आपने टर्फ क्रिकेट का इनेकाद किया, शुरुआत की और उसके बाद आप डटे रहे। नौजवान आपसे मुतासिर है, आप एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है खासतौर पर नौजवानों में, और बिलखुसूस अगर क्रिकेट के शोबे को देखा जाए, एक ऐसा शोबा है जो नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करता है। उनमें एक किस्म का वो जहनी तौर पर उनका बहुत बड़ा उन जहनी तौर पर उनको बेदार करता है और वो डेडिकेटेड रहते हैं। किस तरह आपने ये शुरुआत की? ये एक्चुअली 2017 था। जैसे ही 2016 के बाद जो हालात खराब थे, उसके बाद 2017 आया तो हम एक टूर्नामेंट खेले थे TCI, जो त्रम्बू जो ये है जी TCI वाले, वो करते थे, हर हमेशा करते थे फ्री टूर्नामेंट। तो उसी में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसी के बाद जो है हमने ये इनिशिएटिव लिया कि एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें हम क्या इसको बोलते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट के जितने भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से वो डिस्प्यूट्स होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी और प्लेयर जो है वो स्वैपिंग करते थे एक दूसरे, आज एक टीम के साथ खेलने आते थे, दूसरे दिन दूसरी टीम के साथ, जैसा अभी बाकी जगहों पे हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइक माइंडेड लोग बैठे जो क्रिकेटर्स थे, हम बैठे, सभी जवान थे और सभी हम बैठे, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक प्लेयर्स एसोसिएशन बनाएंगे। लेकिन प्लेयर्स एसोसिएशन फिर कामयाब नहीं रही। कामयाब इन द सेंस वो नाम हमने नहीं रखा, क्योंकि जब हमने सबको स्टेक होल्डर्स को बुलाया, ऑलमोस्ट हमने वो मैंने ही इनिशिएटिव लिया था पर्सनली, जो मैंने सब कैप्टन्स को कॉल किया था। हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट में फिर मीटिंग की थी, फिर हमने अपना प्लान दिया उनको कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, जो भी हमें मुश्किलात है ये हल हो जाएगी जब हम एक ही बैनर के नीचे सब आएंगे। तो उसके बाद जो है सभी इसका वेलकम किया, सभी कैप्टन्स ने। बहुत अच्छा, आपको पता ही है बारामूला में बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग हैं, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, और सभी ने इस चीज़ को ये नहीं देखा कि कौन आगे है क्या, सिर्फ ये बताया कि ये बहुत अच्छा प्लान है और हमको ये करना चाहिए। उसी दिन से 2017 से जो है ये बारामूला क्रिकेट फोरम है जो हमने बनाई है, जिसमें सिर्फ कैप्टन्स थे, हर टीम के कैप्टन्स थे, तब जाकर हमने ये बनाया। जुबैर साहब, जिस तरह आपने कहा कि मैं घर में इकलौता हूं, इस सब के बावजूद भी आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, और इन जिम्मेदारियों के बावजूद भी आपने कैसे एक फोकस बना लिया, नहीं यार मुझे इस बारामूला क्रिकेट को एक बड़ी ऊंचाई पे ले जाना है? एक्चुअली मैंने कहा ना कि मेरी वालिदा जो है उनका बहुत सपोर्ट है, मेरी सिस्टर है उनका सपोर्ट है, तो मेरी मिसेस अभी मेरी शादी भी हुई है, तो चलिए बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, बहुत अच्छा होने वाला हो गई है या होने वाली बहुत है? पहले भी हो गई थी। चलिए, तो फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और कहीं पर उनने रोका नहीं। और जो लाइक माइंडेड पीपल हमें मिले, जो हमारे इसमें जो फोरम में थे, बारामूला क्रिकेट फोरम में, वो बहुत बेहतरीन मिले। इनिशियली हमारे साथ जो हम बैठे, इरफान भाई है, इरफान अहमद रहतर है, मंसूर है, इशफाक अली है, या गुलामदीन शाला है, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट थे तारिक भाई, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट आए आबिद वार साहब, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और उनने बहुत, नज़ीर साहब है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। ये जो है अभी आप मेरे को देख रहे हैं बारामूला क्रिकेट फोरम, लेकिन ये बारामूला क्रिकेट फोरम जो है इसके पीछे जो है एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। उस वक्त हम 8 से 10 लोग थे जो इसको चला रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है 25 लोग जो है इसको चला रहे हैं, और इसके चेयरमैन जो है वो है अब्दुल खालिक वानी साहब, प्रेसिडेंट गुलामदीन शाला साहब। तो आज कैसी खुशी हो रही है जुबैर साहब बारामूला क्रिकेट फोरम को इतनी ऊंचाई पर देखकर? बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो फोकस है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा किया जाए। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती थी, हमारे लड़के जब बाहर जाते थे खेलने के लिए, क्योंकि हमने खुद फेस किया है, तो हमें सबको पता था कि ये जो मसला है यहाँ पर एक ही जगह हम लैग कर रहे हैं, और वो है जब हम टर्फ पे नहीं खेलते, हम खेलते हैं मैटिंग क्रिकेट पे, और हमारे लड़के जब जाते हैं ट्रायल देने तो वो बिल्कुल ही वहां पर खेल नहीं पाते। तो हमारा जो फोकस था वो पहले से ये था कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बडिंग क्रिकेटर्स के साथ ना हो, उनके साथ ऐसा ना हो, उनके साथ कम से कम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे जिस पर वो फील करे जो जैसा वो नेशनल मैचेस में फील करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो ये बिल्कुल अभी नाम चेंज किया गया है, ये जहलम स्टेडियम था, अभी ये जनरल बिपिन रावत साहब के नाम पर इसका नाम रखा गया। लेकिन इस स्टेडियम ये बिल्कुल रेगिस्तान था, यहाँ पर कोई मानता नहीं था खेलने के लिए। हमारे पास कॉलेज ग्राउंड था, हम उधर ही खेलते थे, लेकिन वहां पर फिर कॉलेज अथॉरिटीज ने हमें अलो नहीं किया। अल्टीमेटली हम यहाँ आए, हमने यहाँ पर, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने एक रुपया जमा करके इस ग्राउंड को ना वो खून से सींचा है, फिर जाकर ये ऐसा ग्राउंड मिला। हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह जब से फिर नुसरत गुल मैम आई सपोर्ट्स काउंसिल, बिल्कुल सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल, उनने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमें। उनने देखा कि बारामूला क्रिकेट फोरम सही में एक ऐसी फोरम है जो काम करती है, जिनने ये रस्सी हमने 40-42 हज़ार में लाई, इसके लिए हमने फंड जमा किए। जैसे मस्जिद के लिए हम बिल्कुल फंड जमा करते हैं, जैसे हम किसी गरीब इंसान के लिए फंड जमा करते फिर देते हैं ना, जैसे ज़कात देते, सदका देते, तो ऐसे हमने सब सपोर्ट, जो भी सपोर्ट्स लवर्स थे, क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर, सबसे हमने लिया, बोला नहीं कुछ ना कुछ दे दो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो डग आउट है, हमने जो ये डग आउट यहाँ पर बनाया, ये भी हमने चैरिटी की है, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, हमारे पास अभी भी लिस्ट मौजूद है कि किन लोगों ने इसमें जो है फंड, इसमें 84,000 लगे। ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर ओपन टर्फ, ये ओपन नेट्स, ये लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये ऐसे इसीलिए बनाया गया है कि जो भी लड़का आए वो यहाँ पर खेले और उनको कोई भी पैसा न लिया जाए। जुबैर साहब, आपसे मैं एक दिल की बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि एक रागिस्तान था, एक बंजर था, जहां पर इतनी खूबसूरती हमने तवक्का नहीं की थी कि इतना अच्छा लगेगा यहाँ पर खेलना। आज जब आप दूर से यहाँ दाखिल होते हैं तो कैसा लगता है, वो दिल में क्या फीलिंग आती है? आपको पता ही है, एक स्पोर्ट्स लवर जो होता है उसके लिए जो है, अगर आप हमारे पास जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग जिनने क्रिकेट भी छोड़ा है, फुटबॉल सब कुछ छोड़ा है, अब उनकी एज 80 हुई हो गई है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं ना, तो वो बोलते हैं यार हम अगर मतलब हमारे अगर बीमार थे, कुछ थे, यहाँ आकर हम जब देखते हैं ऐसा ग्राउंड है, ऐसी फैसिलिटीज है, हम यहाँ पर ठीक होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन मैं भी ना ठीक होता हूँ ना, मैं इधर आता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इधर ठीक हो जाऊँ, इतना मुझे लगता है कि ऐसा है इसका। तो ये जो बारामूला क्रिकेट फोरम है, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? क्योंकि वही उसी काम में इंसान पाए तकमील तक पहुंचता है, कामयाबी हासिल करता है, जिस काम के पीछे एक बहुत बड़ा नजरिया होता है, एक बहुत बड़ा जो ख्याल होता है। तो ये बता दीजिएगा इसका मुद्दा और मकसद क्या है? इसका हमारा मुद्दा और मकसद है कि हम बडिंग क्रिकेटर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, वो जाकर स्टेट को खेले, कंट्री को खेले। आजकल जो है, आजकल सिर्फ इंडियन टीम में आपको नहीं, आप आजकल आपके पास 10-12 फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल में, जो आईपीएल में इस वक्त 40-40 लड़के, 30-30 लड़के हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे जम्मू के हमारे लड़के हैं, कश्मीर से हमारे लड़के हैं, जो टीम्स के नेट बॉलर्स है, टीम्स में खेल रहे हैं। अगर हम अभी मेहनत करेंगे, इन जो ये रॉ टैलेंट है, कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है और क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, अगर हम इनको एक अच्छा प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे, एक अच्छे नेट्स दे, एक अच्छे कोच दे, मैं आपको बोलता हूं कि हर आईपीएल टीम में आप कश्मीर के लड़के देखेंगे। तो हमारा मुद्दा और मकसद जो आपने कहा था वो यही है, एक क्वालिटी क्रिकेट दे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। हम ये नहीं, आप देखते होंगे बाकी जगहों पर भी मैचेस होते हैं, बाकी जगहों पर भी टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ क्वालिटी की तरफ। हमारा फोकस कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हमारे को लोग 10,000 लोग इधर आने चाहिए, कभी हमारा ये फोकस नहीं रहा। हमारा फोकस रहा कि एक क्रिकेटर को प्रॉपर क्रिकेटिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये क्रिकेट हम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि इधर ऐसे भी ग्राउंड है जहां पर एक साइड से खेल रहे हैं, बेचारों बदकिस्मती है उनके लिए कि एक साइड से ही खेल रहे हैं क्रिकेट, मतलब साइड स्क्रीन्स नहीं होते हैं, बाउंड्री रोप नहीं होता है, ग्राउंड अच्छा नहीं होता, वो उनकी मतलब बदकिस्मती कैसे। लेकिन सबको मैं कहता हूँ, सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारा एक माइंड सेट रहा है हमेशा कि हम हमेशा मेहनत करेंगे और जो भी चीज है अगर हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलती, हम खुद उसके लिए कोशिश करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने ये किया था कि ये जो रोलर है यहाँ पर, जब हमने टर्फ बनाई थी, ठीक, तो टर्फ के उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि नहीं हम टर्फ बनाएंगे, किसी भी हालत में बनाएंगे, अगर कुछ भी हो जाए टर्फ बना के रहेंगे। और फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है, फिर ऐसे लोग भी आते, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी ऐसे लोग आए जिन्होंने हेल्प की, जिनने सुना कि नहीं ऐसी चीजें होनी चाहिए। ये जो बारामूला क्रिकेट फॉर्म है, इस वक्त कितनी टीमें इसके साथ एफिलेटेड है, और आप भी अपनी एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं पिछले लंबे अरसे से, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी टीमें इसके साथ एफिलेटेड है, और आप खुद एक कप्तान हैं, कप्तान की हैसियत से कैसा लग रहा है, कैसा एक कप्तान होना चाहिए? बिल्कुल आप एक कप्तान पहले से ही रहे, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ी वसी माइंडसेट था, जिसके बाद आपने क्रिकेट फॉर्म की बुनियाद रखी, टर्फ क्रिकेट की शुरुआत की। तो कुल मिलाकर बता दीजिएगा कि कितनी टीमें इसके साथ एफिलेटेड है, और कैसा लग रहा है आपको खुद ब खुद अपनी टीम का कप्तान होकर? एक्चुअली हमारे साथ जो है बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ ऑलमोस्ट 40 टीमें जो है एफिलेटेड है। तो उसमें जो है हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। हम पूरे साल किसी लड़के को दूसरी टीम में नहीं जाने देते, अगर कुछ भी हो जाए, यहाँ से इवन अभी जो ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें आधे मैच में आप यकीन नहीं करेंगे लड़के आए, लेकिन हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उनका आधार कार्ड लिया जाता है, उनका पूरा प्रोफाइल लिया जाता है, उनका फोन नंबर लिया जाता है, उनका फोटोग्राफ लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, उनका सिग्नेचर लिया जाता है, उनसे कंसेंट ली जाती है कि आप इस साल जो है इस टीम में खेलोगे। आपको किसी भी हालत में टीम स्वैप नहीं करने देंगे, जैसा आप हर जगह देखते हैं। एक टूर्नामेंट में एक प्लेयर जो है
वो एक मैच में मेरे साथ खेलने आता है और दूसरे मैच में वो उधर वहां पर लैक है ये चीजें। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, इस टीम के साथ मेरा मैच है, उस टीम के आपको प्लेयर्स पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से प्लेयर्स, फिर जाकर आप गेम प्लान करते हो, उनका वीडियोस देखते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे आईपीएल में बाकी जगहों पे, लेकिन छोटी लेवल से ये स्टार्ट होता है सारा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल इसका डिसिप्लिन का ख्याल रखा गया है। हमारे यहाँ क्यों ना 9 ही प्लेयर खेले, लेकिन हम बिल्कुल एलो नहीं करेंगे किसी को भी रास्ते से उठाकर आप खिलाने लाओ, जब तक ना उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हो और बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ वो रजिस्टर हो। तो बतौर कप्तान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले 10 साल से बीसीसी रेड्स का कैप्टन हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपनी बीसीसी मैनेजमेंट का, जो हमेशा जहाँ भी मैंने जो भी बात कही, जो भी मैंने मांगा टीम के लिए, टीम के मुफाद के लिए, उनने हमेशा मेरे को बैकअप किया। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी बीसीसी मैनेजमेंट। तो इसके हवाले से बता दीजिए, जो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर नेट क्रिकेट का ये सिलसिला शुरू है, जहाँ पर क्रिकेटर ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्या क्या चैलेंजेस का आपको सामना करा? ये मैंने बताया ना, ये हमने चैरिटी की थी आपस में, ये इसमें ऑलमोस्ट 55,000 लगे। इसमें जो नेट लगा है ये 3.5 mm का है। तो चूंकि हम जो भी चीज करते हैं हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, हम राय लेते हैं, जो भी क्रिकेटर्स रहे हैं और जो खेल रहे हैं और जो एकेडमी चला रहे हैं उनसे पूछते हैं कि हमें क्या लाना चाहिए। इससे ज्यादा जो है कश्मीर में अगर आप कहीं पर देखेंगे वो यहीं पर है। आपके कैमरामैन को मैं बोलूंगा वो उसकी तरफ फोकस करे, वो कश्मीर में सिर्फ यहीं पर है, इसको बोलते हैं ऑल वेदर नेट। क्योंकि आप थोड़ा लेट आए, मैं वरना वो आज उसको ओपन करके आपको दिखाता कि ये क्या है। मैं इसका वीडियो भी आपको भेजूंगा। ये क्या है, इसमें एस्ट्रो लगा है, इसमें बॉलिंग मशीन है। लड़के जो है दिन में 11 बजे आकर इसी में प्रैक्टिस करते हैं। ये ऑल वेदर है, बर्फ गिरे, बारिश गिरे, कुछ भी गिरे, ये इसमें। ये डीसी साहब थे यहाँ पर, भूपिंदर साहब, उनको मैं क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनको, वो क्रिकेटर भी थे तो क्रिकेट समझते भी थे, तो उनने हमें बुलाया था एक बार, तो बताया था कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्रिकेटर्स के लिए। तो मैंने उनको कहा था कि हमने एक ये लिया था, प्लान लिया था कि ये ऑल वेदर नेट हमें दीजिए। इसमें 64 लाख रुपए लगे इस ऑल वेदर नेट में। तो इसमें प्रैक्टिस हासिल करने के लिए कोई बाज़ाब्ता फॉर्म सबमिट करना पड़ता है या फिर दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट? ये यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है बच्चे आकर, हमारे बच्चे जो है, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को प्रेफर करते हैं जो ट्रायल्स देते हैं, उन्हीं को हम थोड़ा डिसिप्लिन रखा हमने, ऐसे किसी को नहीं कोई भी आकर अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक माइंड सेट है कि गवर्नमेंट का चीज है तो चलो आकर तोड़ देंगे, या गवर्नमेंट का चीज है तो आप करो अदर खा। तो ऐसा नहीं चलता। हम बिल्कुल एक प्रॉपर, मैंने बोला ना, प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद लड़के को अंदर डालते हैं। अगर इसमें कोई भी नुकसान होगा वो हमारा है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी है हमारी, है ना। यहाँ पर आप देखते होंगे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग जाकर, मतलब वहां पर कितनी चीजें, वरना गवर्नमेंट ने तो इतना पैसा लगाया होता है, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ लगे होते हैं, और वहां पर आप देखते हैं, फिर आप बोलते हैं यार यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं। वो क्या होता है, वो हम लोगों ने ही जाकर उन चीजों को खराब किया होता है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैंने जैसा आपको कहा कि हमने सब चीजें बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखी, और यहाँ पर लोग भी बहुत डिसिप्लिन है, बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है, आप बाकी जगहों से जब कंपेयर करेंगे बारामूला को, तो यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। कोई आप ग्राउंड में नहीं देखोगे जब मैच चलता होगा, बिल्कुल। बाकी जगहों पे तो अल्लाह ही हाफिज। देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहावत भी है और बहुत बड़ा थॉट भी है कि अगर आप किसी कौम का मुस्तकबिल बदलाना चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं, तो वहाँ के नौजवान उस कौम में तब्दीली ला सकते हैं। जिस तरह जुबैर डार साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आज जो है इनकी मेहनत रंग लाई है, और आज बारामूला के तमाम जो भी बच्चे हैं, नई नई यूथ है, वो शाम को जब भी फारिग होती है और इस ग्राउंड का रुख करती है और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो फिजिकल फिटनेस को लेकर फिट रहे। जुबैर साहब, आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे, ये जल्दबाजी में हम पूछेंगे। जुबैर साहब, आप एक क्रिकेटर हैं और बतौर क्रिकेटर आपसे अगर पूछा जाए जिंदगी है क्या, आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे लिए तो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बस यही है जिंदगी, कि हम जो है अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपनी जिंदगी बसर करें। यार ये नेगेटिविटी जो है ना, ये छोड़ के हम सिर्फ पॉजिटिविटी पे हम जो है फोकस करें। लाइफ बस यही है कि पॉजिटिव चीजों को देखा जाए। आपके साथ 50 लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो अभी जब फेसबुक पे ये चलेगा या जब आपकी चैनल पे चलेगा, तो ऐसे लोग होंगे जो इस पे नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, इन चीजों का हमने कम से कम पर्सनली जो हम देख रहे हैं, हमने पहले से ही ये माइंडसेट बनाया है कि हम कभी नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे। हमारे खिलाफ क्यों ना 1000-1000 कमेंट्स आ जाए नेगेटिव, क्योंकि हमारे जब मैच चलते रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चढ़ाते रहते हैं वीडियो छोटे छोटे, इज ही आउट, इज ही नॉट आउट, ABCF इज डूइंग दिस, ऑफिशियल्स आर नॉट डूइंग। अरे यार, इंटरनेशनल मैच चल रहे हैं, IPL मैचेस चल रहे हैं, 6-6 डिसीजंस गलत होते हैं, अंपायर 2-2 मिनट के बाद ऐसे माफी मांग के
फिर ऊपर से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ पर अभी नहीं है टेक्नोलॉजी, लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ पर अभी थर्ड अंपायर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसी साल आप देखिए हम सेटअप ला रहे हैं अपने बारामूला क्रिकेट फोरम, अपना सेटअप लाएंगे, अपने सेटअप से जो है यहाँ पर ये चीजें जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन है नहीं टेक्नोलॉजी, एक ह्यूमन एरर हो सकता है, तो फिर शाम को चढ़ाना फिर उस पे नेगेटिव कमेंट्स हमारे लिए कोई इशू नहीं रखता। जुबैर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप बहुत बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी सी तहकीक भी की, नौजवान आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपसे अगर जाने जुबैर डार है कौन? अरे यार, मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ, बहुत छोटा क्रिकेटर हूँ, कोई किसी लेवल पे नहीं मैंने खेला है, नॉर्मल क्रिकेटर हूँ। मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। अरे वो कंट्रीब्यूशन तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, वो बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा है हम करते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ऐसे लोग भी होंगे यार, फिर क्यों आप बता रहे हैं ये चीजें? हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप भी करें, आप भी करें। हाँ, हर जगह पर अभी क्रिकेट हो रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जरूरत है कि इंडिविजुअल्स को कभी टूर्नामेंट ना करने दे, इंडिविजुअल्स को कभी ये सेटअप क्रिएट ना करने, क्योंकि इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। मैं साफ बताता हूँ, इंडिविजुअल में हमेशा देखे, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे करता, इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व, बिल्कुल, तो क्या पता हम फरिश्ते थोड़ी, हमसे गलतियां हो जाएगी। लेकिन जब एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में क्या है, उसमें यह है कि ऊपर वाले ने भी ऐसा रखा है कि उसमें मदद भी आती है, उसमें क्या है, अल्लाह की नुसरत भी आती है। जब हम एक ग्रुप एज ए ग्रुप काम करते हैं, बिल्कुल, उसमें एक अमीर होता है, वो हमें बताता है कि भाई ऐसा करना। नो डाउट कि उसमें कोई फैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो है हमारे लिए अच्छा ही रखा होता है। तो हमने हमेशा ये रखा कि एक ग्रुप, हम हमेशा सबको ऐसा कहते हैं कि यार एक छोटे से छोटा ग्राउंड क्यों ना हो, बिल्कुल, एक 10 बंदों का एक ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि वो अकाउंटेबल होंगे। इसमें आजकल क्रिकेट में आप देखते होंगे बहुत चीजें हो रही है, स्पोर्ट्स में हर जगह, तो इसमें क्या है, पैसा भी इन्वॉल्व है, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन देखेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि इंडिविजुअल्स को आप टूर्नामेंट्स या इवेंट्स करने ना दे, एक ऑर्गेनाइजेशन हर जगह होनी चाहिए। जुबैर साहब, इस टर्फ के हवाले से आपने बहुत बड़े ख्वाब देखे होंगे, जिस तरह आपने पहले ही कहा था एक बंजर जमीन थी, तो आज इसे देखकर कैसा लग रहा है, और इसको इस मकाम तक पहुंचाने में आपको एक ऐसी परेशानी आई जहां पर आपने सोचा होगा नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी जंग छेड़ दी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। जब हम ये मैटिंग पे खेलते थे, मैटिंग बहुत ईजी है, मैट लाओ, डाल दो, पूरा टूर्नामेंट उस पे हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर हाँ किसी ने थोड़ा सा सोच लिया, सुबह आकर उसको पोछा लगा दिया या ये लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, ऊपर से मैट डाल दिया, कोई मसला नहीं। मैं आपको टूर्नामेंट्स नाम गिनाऊंगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट है, वो मैट डालते हैं और फिर फाइनल के दिन ही उठाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, किक बॉल भी होती है, वो अल्टीमेटली मैटिंग क्रिकेट है नहीं। तो हमारे यहाँ भी जब हमने 1-2 साल क्रिकेट कराया, हमने भी यहाँ पर मैटिंग डाली, लेकिन फिर हमने इनिशिएटिव लिया कि हम टर्फ पे खेलेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास 20 बंदे हैं, हमने मीटिंग बुलाई, हमने बोला यार इस विंटर्स में, हमने मीटिंग बुलाई फरवरी में, हमने बोला इस बार जो है हम टर्फ पे खेलेंगे। तो 20 में से 18 बंदे ऐसे थे जिनने बोला ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, हमको नहीं करना चाहिए। एक मैं रहा और गुलामदीन शाला जो हमारे प्रेसिडेंट है, हम दोनों ने बोला नहीं यार, हम तो ये करेंगे, हम तो अब टर्फ पे खेलेंगे। बोला यार इधर मैच ही नहीं होंगे, हमने 350 मैच पिछले साल कराए मैटिंग पे, तो अगर हम टर्फ कराएंगे यहाँ पर 20 मैच होंगे, ये हम 50 मैच होंगे, एक टूर्नामेंट हो जाएगा। हमने बोला 20 मैच हो जाए पूरे साल, लेकिन खेलेंगे टर्फ। तो पूरी मेहनत करके हमने वाटर लाइन लाई है, आप मैं क्या क्या बताऊं, मतलब इसमें हमने कितनी मेहनत की कि नहीं यार इसमें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेंबर्स जो है उनने भी समझा, नहीं अब इन्हें इनिशिएटिव लिया, हम साथ देंगे और इसको करके रहेंगे। और शुक्र अल्लाह का, और सभी शुक्रगुजार हूँ मैं आपके इससे भी वसादत से उनका भी कहता हूँ कि उनने उस वक्त जो साथ दिया। इस वक्त जो है ये टर्फ, ये बिकॉज ऑफ दिस दैट इनिशिएटिव कि जो हमने उस वक्त लिया था। मेहनत जब इस पे लगती थी तो सबसे पहले कौन पहुंच जाता था सुबह ग्राउंड में, यार कुछ ना कुछ आज नया कर रहे हैं? पहले 2-4 साल जो थे, मैं क्योंकि कानिसपुरा में रहता हूँ, ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर पड़ते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट सभी मैचेस में सुबह आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हम एक बंदे का नाम लेना चाहेंगे जो आकाश है, बिल्कुल, तो वो बहुत ही सुबह 6 बजे वो इधर ग्राउंड में आता है, बच्चों को भी प्रैक्टिस कराता है, उसके बाद विकेट भी देखता है। तो पहले तो मैटिंग करते थे हम, फिर जब से टर्फ बनाई, हमने क्या किया है, बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से हमने जॉब क्रिएट की। हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल, हमने एक अलग कॉन्सेप्ट लाया कि यार ठीक है, हमारे पास एक बीटेक करके है लड़का, हमारे पास एक ने एमएससी किया है, एक ने एमफिल किया है, ग्रेजुएट है, 5-6 लड़के। हमने आप इनका रोजगार के वसाइल भी आपने पैदा किए। बिल्कुल, हमने क्या किया, हमने इनको मिलाया। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 से 10
लड़के या 10 से 12 लड़के ऐसे हैं जो हमारे पे रोल पे हैं, जिनको हम बाज़ाब्ता तनख्वाह देते हैं। इससे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास क्यूरेटर 2 हैं जिनको हम हर महीने तनख्वाह देते हैं। आप टर्फ पे खेलो नहीं खेलो, यहाँ पर बारिश हो कुछ हो क्या हो, हम उनको तनख्वाह हमें देना ही देना है। बिल्कुल, हमें कहीं से पैसा आए नहीं आए, जो ये 25 बंदे ये जमा करके उनको देंगे, उनका तनख्वाह रुकेगा नहीं। तो उनका 12 महीने जो है वो तनख्वाह हमें देना है। ठीक है, एक तो वो है उन 2 लड़कों का, क्योंकि वो टर्फ मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है हमारा ऑफिशियल पैनल है, ऑलमोस्ट 10 लड़कों का पैनल है। हम क्या करते हैं, हर एक लड़के को 700 रुपए देते हैं पर डे। ठीक है, अब जो हमने इस साल इंट्रोड्यूस किया कि हमने अपने BCF पेज से लाइव किया, तो उसके लिए हमने 2 कमेंटेटर अभी रिक्रूट किए। एक तो कर दिया है रिक्रूट, अभी आपने देखा होगा, तो उसका जो है उसको भी ऑलमोस्ट 6 से 700 रुपए दिन का देंगे। तो ये है से हमारे लड़के ने 10 मैच किए, तो हो गए 7000 रुपये। बिल्कुल, तो अभी जब ईद थी, आप यकीन नहीं करेंगे, अरफे के दिन ही, अरफे के ईद से 2 दिन पहले हमने सभी को, इवन जैसे कंपनी, आप मानेंगे नहीं, जैसे कंपनी देती है ना कि इनको एडवांस दे, या गवर्नमेंट देती है अभी ईद है तो आप एडवांस दीजिए, इनका पे दीजिए एडवांस, या अगर किसी को जरूरत होगा इनमें से, इस ऑफिशियल पैनल में किसी को जरूरत होगा, कुछ होगा, क्योंकि और सभी हाईली क्वालिफाइड है, तो इनको कुछ जरूरत है, हमने बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ बिल्कुल इनको दिया जाएगा और हर किसी तरीके की हेल्प की जाएगी, क्योंकि वही जो पैनल है, उसी पैनल से जो है यहाँ पर जो है ये चीजें चल रही है। और ये जो है, ये हम समझते हैं कि ये अल्लाह ने जो हमसे ये काम लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो कैसे समझते हैं आप इस वक्त शुमाली कश्मीर में ये जो क्रिकेट फोरम आपने खोला है, जिसकी शुरुआत की है और इस वक्त बहुत ऊंचाई पे है, ये बाकी जगहों से मुख्तलिफ है, और कहाँ पर अभी खामी लगती है जिसको अभी पूरा करना चाहिए? खामी तो है, देखिए कहीं पर हम ये नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट है, लेकिन खामी है, खामियां बहुत है, और हम कोशिश करते हैं और फीडबैक भी लोगों से लेते हैं। इवन हमें कोई लिखता भी है कहीं पर फेसबुक पे, या कोई फोन करके बोलता है यहाँ पर गलती, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ईगो होगा या एरोगेंस होगा कि जिसमें हम ये चीज देखेंगे कि नहीं इसने बताया ये कौन है, और हमने एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट की है, और फिर जाकर हम वो ईगो आएगा नहीं। छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हमें बताए कि यहाँ पर ये खामी, हम वो पूरी करते हैं, और छोटे से छोटे बच्चे के पास भी हम अकाउंटेबल है। जुबैर साहब, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादातर जो है काहली का शिकार हो रहे हैं, आरामदेह जिंदगी ज्यादा पसंद करते हैं, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? और आप एक क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, जहां आपने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है, बच्चों को, नौजवानों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं, ताकि वो इस क्रिकेट में इस जगह पर हिस्सा लें और वो इन तमाम चीजों से दूर रहें, तो उन सब बच्चों के लिए, उन सब नौजवानों के लिए क्या नसीहत रहेगी? देखिए, ड्रग्स तो क्योंकि हम ग्राउंड में ही ज्यादा रहते हैं और स्पोर्ट्स फैटर्निटी के साथ ही ज्यादा होते हैं, तो हमारी ज्यादा वो नजर नहीं। लेकिन फिर जब ग्राफ देखते हैं या डाटा देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ड्रग्स है, वो है, ये गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, वो एक दिन का प्रोग्राम करती है, फिर ड्रग्स अवेयरनेस करती है, डॉक्टर्स आते हैं, और जिनको ड्रग्स अवेयरनेस जिनको करते हैं वो होते नहीं है जिनको अवेयरनेस करनी चाहिए। मैं तो आपकी वसादत से गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब से कि ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट जो है, जैसा खेलो इंडिया है, बहुत बड़ी बात है, उसमें जो है स्पोर्ट्स जब प्लेयर्स जो है जो अपनी एनर्जी चैनलाइज करेंगे, ड्रग्स का नामो निशान मिट जाएगा, लोगों को प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और यहाँ पर अभी खेलो इंडिया है या जितने भी स्पोर्ट्स काउंसिल जो इनिशिएटिव्स ले रही है, वो बहुत बेहतरीन। आप देख रहे होंगे जब से मैडम नुज़रत गुल आई है, उनने तो बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए, हम तो हैरान है कि उनने कहाँ कहाँ ये स्पोर्ट्स पहुंचाया। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जो ड्रग्स है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वही यूथ है। जब यूथ को आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोगे, अपनी एनर्जी जो है जहाँ पर वो चैनलाइज करेंगे, जहाँ पर वो अपना ये करेंगे, तो ये ड्रग्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मैं यूथ को भी यही गुजारिश करता हूँ और पेरेंट्स को भी यही गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को ग्राउंड्स में लाए, मोबाइल फोनों पे ज्यादा, टीवी पे ज्यादा लगा के ना रखे। स्मार्टफोन्स देते हैं आजकल, तो उसमें ज्यादा बच्चे ये हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। उनको ग्राउंड में लाना है, उनकी बॉडी भी अच्छी होगी और उनका दिमाग भी अच्छा होगा। जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको सलाम करते हैं, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह आपने एक बहुत बड़ा मैदान कहेंगे इसे, बहुत बड़ा नजरिया, बहुत बड़ा विजन लेके आप सामने आए हैं, बाकी नौजवान नस्लों को भी आप इंस्पायर कर रहे हैं एक अच्छे स्टेप की तरफ, एक अच्छे कदम की तरफ। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम हो, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आप हमारी इंस्पायरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी,
कि हमने पहले भी कहा कि तब तक किसी भी कौम का तकदीर नहीं बदलता है जब तक ना वहाँ के नौजवान कोई इनिशिएटिव ले। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाले मशहूर क्रिकेटर जुबैर डार, जिनका बारामुल्ला क्रिकेट फॉर्म का एक बहुत बड़ी देन रही है, जिन्होंने सबसे पहले बारामुल्ला में जो क्रिकेट फॉर्म का इनेकाद किया है, टर्फ क्रिकेट की शुरुआत की है। और आज के प्रोग्राम में हम मुनासिब जाना क्यों ना जुबैर साहब से बातचीत की जाए और आप तक इनकी खुसूसी बातचीत पहुंचाई जाए, जिसमें उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि बारामुल्ला में क्रिकेट को कैसे बहुत बड़ी लेवल पर लिया जाए। और आज जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड से हम आपके साथ बराह रास्त थे और कोशिश की हमने प्रोग्राम आप तक पहुंचाने की। मुशर्रिफ वानी इस प्रोग्राम के कैमरा के फराइज अंजाम दे रहे थे और आरिफ भट्ट इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। कश्मीर औरा के लिए मैं मंजूर डार।